हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है रुद्राक्ष क्लासेस जीटीसी पर। आज हम क्लास 7th चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स बेटा वो होते हैं जो आपको प्लांट्स से कंपोनेंट्स ऑफ फूड के फॉर्म में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज और एक्सेट्रा। वाटर वगैरह जो होते हैं, लिपिड, फैट, सब इसी में आ जाते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में आज भी कई सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं। न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप फूड को लेते हो या फूड को आप खाते हो और उसको यूटिलाइज करते हो। ठीक है, अब उसमें कौन से पार्ट को आप यूटिलाइज करते हो? तो उसमें आप यूटिलाइज करते हो कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज एंड एक्सेट्रा मटेरियल। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, हम प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लांट में कौन कौन से मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। देखो, प्लांट्स जो होते हैं वो फूड किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं लेते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वही डिपेंड होते हैं किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो उनको भी एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है या कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं, जो मोस्टली होते हैं, वो प्लांट से क्या होते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो हमारा फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में है। Autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from सिंपल सब्सटेंस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि फूड अपना प्लांट जो होता है वो अपना फूड क्या करता है? सेल्फ प्रिपेयर करता है। कौन सी प्रोसेस से करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में सारे रॉ मटेरियल होते हैं जो कंप्लीटली अपना वर्क करते हैं और किसको फॉर्म करते हैं? फूड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। आगे हम स्टार्ट करते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, दे मेक देयर ऑन फूड। जो भी प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है उन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकता है। दे ऑटोट्रॉप्स मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। सो दे आर प्रोड्यूसर, इसलिए उनको और क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर वो होता है, देखो, प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर होता है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि प्रोड्यूसर जो होता है अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है, और जो कंज्यूमर होता है वो अपना फूड किसी अदर ऑर्गेनिज्म से लेता है या फिर ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स तो होते ही नहीं है, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किससे लेते हैं? खुद सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। किसकी प्रोसेस से करते हैं? कौन सी प्रोसेस से करते हैं? वो करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ते हैं कि सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था आपको भी कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो, प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सब बच्चे कहते हैं, कोई सोचता है कि प्लांट के लिए फूड इंपॉर्टेंट होता है, कोई कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होता है, कोई कहता है सनलाइट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई कहता है क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बात यहाँ पर है कि प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? तो बेटा, प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन क्यों होता है? नाइट्रोजन को समझते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट के अंदर, प्लांट और एनिमल अगर हम दोनों की बात करें तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर। फिलहाल हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल जनरेट करता है। ये बात क्लियर हो गई कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल कौन जनरेट करता है? कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल जनरेट करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल गैस के रूप में या फिर ग्लोबल वार्मिंग करवाने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट जो होती है वो क्या काम करती है? वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है। ठीक है, जो थर्मल एनर्जी होती है वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बाद में क्या फॉर्म करती है? ग्लूकोज के पार्टिकल्स को फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ये सब कुछ रॉ मटेरियल मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? शुगर फॉर्म करते हैं या ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ शुगर।
सुक्रोज इज द फॉर्म ऑफ शुगर, फ्रक्टोज इज द फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज द फॉर्म ऑफ शुगर, और खुद शुगर की हम बात करते हैं कि सुक्रोज, तो सुक्रोज इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सभी एक दूसरे की फॉर्म होते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, और यही ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। आगे हम बात करते हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। लीव्स देखो फूड फैक्ट्री के नाम से, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है कि फूड फैक्ट्री के नाम से प्लांट के कौन से पार्ट को जाना जाता है, तो किसको जानते हैं, लीव्स को जानते हैं, ओके। द ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है। प्लांट को ग्रीन करता है और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, क्लोरोफिल ट्रैप्स सोलर एनर्जी। बताया ना मैंने, अब इसने क्या बोल दिया कि डायरेक्टली क्लोरोफिल जो होता है वो ट्रैप करता है, किसको ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी को। लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि क्लोरोफिल ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लोरोफिल जो होता है वो किसको ट्रैप करता है, क्लोरोफिल ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ट्रैप करती है किसको, सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी मतलब वही सनलाइट, तो सनलाइट को ट्रैप करती है। विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड, किसके लिए ट्रैप करता है या किसके लिए वो कैप्चर करता है, फूड को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हम प्लांट्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। किससे, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से किसको जाना जाता है बेटा, तो सन को जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फियर। कहाँ से करते हैं, एटमॉस्फियर से करते हैं, थ्रू टाइनी पोर्स, या जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो ग्रीन लीव्स या लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है। ये प्लांट पर प्रेजेंट होता है क्यूटिकल लेयर के नीचे। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस पर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स विया टाइनी वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन रूट्स। रूट पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको एब्जॉर्ब कर प्लांट के रूट से लेकर स्टेम लीव्स तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि फूड फैक्ट्री का काम कहाँ पर होता है, लीव्स पर होता है, ठीक है। स्पेशली लीव्स पर होता है, अदरवाइज रूट पर भी होता है, स्टेम, रूट पर ज़्यादा नहीं होता है लेकिन स्टेम वगैरह पर होता है, स्टेम ब्रांच वगैरह पर होता है, ठीक है। बट स्पेशली कहाँ पर, फूड फैक्ट्री के नाम से स्पेशली किसको कहा गया है, लीव्स को कहा गया है। आगे हम बात करते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर, ये काफ़ी एसेंशियल रॉ मटेरियल होता है किसके, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स के नाम बताइए, तो आपको नाम बताने हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स सच इज स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स एक टाइप का क्या होता है, स्टार्च होता है। एंड सॉल्यूशन आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट देखो, प्लांट जो होता है बेटा, प्लांट जो होता है वो स्टोर करता है फूड को स्टार्च की फॉर्म में। ये बात ध्यान रखना कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है और बनाता किसकी फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है और स्टोर किसकी फॉर्म में करता है, ये स्टार्च की फॉर्म में करता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है। तो ऑटोट्रॉपिक हमें समझ में आया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है, किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में उन प्लांट्स को लिए जाता है, या फिर उन प्लांट्स को कहेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करते, वो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में उन प्लांट्स को लिया जाता है जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है, किसकी मदद से करता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करता है या उसकी मदद से करता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बेटा हेटेरोट्रॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस टाइप न्यूट्रिशन, इस टाइप के न्यूट्रिशन में, ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो 7th क्लास में जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 8th में, 10th में और हायर क्लासेस में भी काफ़ी काम आने वाला है। ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। इन दिस टाइप न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज, ठीक है। भाई जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं वो सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं है कि कुछ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल में होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर भी उनको मिल जाएगा, सनलाइट भी मिल जाएगी, लेकिन उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, या फिर अगर होता है तो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है, कि वो फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन होते हैं, इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉपिक मतलब उससे न्यूट्रिशन लेना, ठीक है। और ऑटो का मीन होता है सेल्फ, और न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन होता है, ट्रॉपिक का मीन न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब ये हुआ कि अदर ऑर्गेनिज्म पर कोई प्लांट अगर डिपेंड रहता है तो वो हो जाएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आएगा, ठीक है।
इसमें फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ पे हर्बीवोरस। देखो हर्बीवोरस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास सेकंड से बता दिया जाता है हर्बीवोरस और कार्निवोरस किसे कहते हैं। हर्बीवोरस ऐसे प्लांट जो डिपेंड हो, किसके ऊपर डिपेंड हो, ओनली ग्रास के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स ले लो, आप एनिमल्स भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर्बीवोरस में केवल प्लांट्स नहीं आएंगे। देखो जरूरी नहीं है, कुछ प्लांट्स होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं कि आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स खाता है। अब वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नहीं आएगा, वो बेटा ऑटोट्रॉपिक में भी आएगा और हेटरोट्रॉपिक में भी आएगा। कसकटा है, कसकटा दूसरे पर डिपेंड होता है। अमरबेल है, अमरबेल दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है। गिलोय है, गिलोय दूसरे पर डिपेंड होता है। तो अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो भाई, अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, इसका मतलब है हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनिमल भी आते हैं, तो हर्बीवोरस में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एनर्जी के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। मतलब वो फूड या एनर्जी के लिए वो किसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म में किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, वो हर्बीवोरस में आते हैं। कार्निवोरस, कार्निवोरस उनको कहा जाता है दोज हु डिराइव देयर एनर्जी इनडायरेक्टली बाय ईटिंग हर्बीवोरस, जो हर्बीवोरस को खा जाए। जो हर्बीवोरस को खा जाते हैं वो कौन होते हैं, कार्निवोरस, मांसाहारी जिसको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। ओमनिवोरस कौन होते हैं, दे फीड ऑन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। अभी जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम हैं, वो किस में आते हैं, हम ओमनिवोरस में आते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो सभी को खा जाते हैं, ये सबसे स्पेशल होते हैं। डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनके लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, वो हर्बीवोरस को भी खा जाएगा, वो कार्निवोरस को भी खा जाएगा, वो ओमनिवोरस को भी खा जाएगा, और जम जाए तो वो डिकम्पोजर अपने आप को भी खा जाते हैं, दूसरे को मतलब अपनी जाति के किसी को भी खा जाते हैं, ठीक है। They obtain nutrients by breaking down remain of dead plants and animals include some bacteria and fungi। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो ओमनिवोरस को भी जब ये मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज कर देते हैं, कार्निवोरस को भी डिकम्पोज कर देते हैं और हर्बीवोरस को भी क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। हर्बीवोरस समझ में आ गया, कार्निवोरस समझ में आ गया, ओमनिवोरस आ गया और डिकम्पोजर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। तो न्यूट्रिशन पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिया और हेटरोट्रॉपिक पढ़ लिया। मेन जो है वो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट है होलोजोइक, सेकंड है पैरासाइटिक और थर्ड नंबर का है सेप्रोफाइटिक, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन स्पेशली 3 को रखा गया है। होलोजोइक कौन सा होता है, होलोजोइक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ ज़्यादा लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में उन एनिमल्स को लिया गया है जो अपना फूड सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में ले, जो अपना फूड किस के फॉर्म में ले, सॉलिड के फॉर्म में ले या फिर वो किसकी फॉर्म में ले, लिक्विड की फॉर्म में ले, या तो सॉलिड की फॉर्म में अपना फूड ले या फिर वो किसकी फॉर्म में ले, लिक्विड की फॉर्म में ले, तो उसको कहा जाता है होलोजोइक। इनमें ह्यूमंस आ जाएंगे, बाकी अदर एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। पैरासिटिक जैसे मैंने अमरबेल और कसकटा का एग्जांपल दिया, ये डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। लेकिन इनमें एक स्पेशलिटी ये होती है कि यह उस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, मतलब उसको मारते नहीं। अभी आप शेर के सामने जाओ, शेर आपको मार देगा, भले उसको भूख हो या ना हो, पहले आपको मारेगा, उसके बाद में वो सोचेगा भाई खाना है या नहीं खाना, लंच में खाना है, डिनर में खाना, वो डिसाइड करेगा, ठीक है, पर वो आपको मार देगा, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक जो होते हैं वो आपको किल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो आपसे फूड लेता रहेगा। फॉर एग्जांपल लीच हो गया, लीच समझते हो ना, लीच जोक है ना, मॉस्किटो हो गया, कसकटा हो गया, कसकटा प्लांट होता है, अमरबेल प्लांट होता है, गिलोय भी प्लांट होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अदर दूसरा जो प्लांट होता है उस प्लांट के ऊपर एक बेल के फॉर्म में, जो बेल होती है ना, जो बेल चलती है, इनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी पतला होता है, तो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली वो क्या करता रहता है, चलता रहता है। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, जो मटेरियल मर गए हैं, जिनमें से स्मेल आना स्टार्ट हो गई हो या फिर जो पूरी तरीके से डेड हो चुका है, उस मटेरियल के अंदर कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे डिकम्पोजर्स लग जाते हैं, वो उनसे अपना फूड क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं। उनको जो उनसे अपना फूड लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में वो आते हैं, या सेप्रोट्रॉप्स उनको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस चैनल से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मोटिवेशंस और एक्सपेरिमेंट्स, मतलब साइंस से रिलेटेड आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ये मैंने स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए किया है जो प्रॉपर तरीके से, जिनको साइंस के बारे में नॉलेज नहीं दी जा रही है या फिर उनको नॉलेज नहीं होती है या उनकी जो डाउट्स होते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए मैंने ये चैनल को बनाया है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल में अगर कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू। Find the real me. So let's go.